नमस्कार, मैं हूं अल्पा शाह फ्रॉम ब्लीज एंड हार्मनी। क्या आपका गुस्सा आपको वीक बना रहा है? गुस्सा करने से तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं, सही ना? पर जब हम लोग बड़े हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, तो आसपास के एडल्ट्स को देखकर ऑब्जर्व किया कि जब चीजें अपने मुताबिक नहीं होती हैं, तो वो चिल्लाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं। तब हमें लगा कि दिस इज द राइट वे टू रिएक्ट। पर जैसे हम पावरफुल दिखते हैं, उससे सब डरते हैं हमसे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, ये रियलाइज हुआ कि गुस्सा तो वीकनेस के साइन है। जब गुस्सा करते हैं तब ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे हम बाद में रिग्रेट करते हैं, अपनी एनर्जी भी लॉस करते हैं और हमारी जो कैपेसिटी है किसी भी अनवांटेड और अनकंफर्टेबल सिचुएशन को हैंडल करने की, उसको हम कम कर देते हैं। सिचुएशन में रिएक्ट करना तो बनता है, लेकिन जितना हम रिएक्ट करने की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जितना हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं, उतना ही अपने आप को हम वीक बनाते जाते हैं। तो हर सिचुएशन में रिएक्ट करना मतलब स्ट्रेस बढ़ाना। तो रिएक्ट कैसे करें कि जिससे स्ट्रेस भी ना बढ़े, फीलिंग्स कंट्रोल में रहे, हम कुछ गलत ना बोल पड़े गुस्से में। तो इसके लिए हम क्या करें? तो 2 शब्दों का प्रयोग कीजिए जब आपके ऐसे इमोशंस आए, और वो शब्द है ठीक है या फिर शायद। ये 2 शब्द इस्तेमाल कीजिए। चलिए थोड़ी आसानी से समझते हैं। एक गांव में एक गुरुजी रहते थे। एक दिन उनके आश्रम के बाहर एक घोड़ा आकर खड़ा हो गया। तो गांव वाले बोले, कितनी अच्छी बात है, आपको तो मुफ्त में घोड़ा मिल गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, शायद। अगले दिन घोड़ा भाग गया। लोग फिर बोले, कितनी बुरी बात है, आपका घोड़ा चला गया। गुरुजी ने फिर कहा, ठीक है। कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया और अपने साथ 3 और घोड़े लेकर आया। तो गांव वाले बोले, ये तो बहुत ही बढ़िया किस्मत वाली बात है। गुरुजी ने शांत मन से कहा, शायद। गुरुजी का एक लड़का था। वो घोड़े पर बैठा और गिर गया और उसका पैर टूट गया। गुरुजी ने कहा, ठीक है। तभी पड़ोसी राज्य में युद्ध घोषित हो गया। सब युवाओं को युद्ध में जाना था, लेकिन गुरुजी का बेटा नहीं जा सका क्योंकि वो पैर से लंगड़ा हो गया था। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है। युद्ध में सारे सैनिक मारे गए, गुरुजी का बेटा बच गया। तो सबने कहा, वो लकी है। गुरुजी ने कहा, शायद। तो संदेश यही है कि हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और समझदारी से सोचिए। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य छिपा हो सकता है, अच्छा या बुरा, कुछ भी हो, लेकिन वह स्थायी नहीं होता है। तो जब परिस्थितियां स्थायी नहीं है, तो इमोशंस को क्यों स्थायी करना है? तो जहां जरूरी है वहां इन 2 शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है या शायद, जो किसी भी परिस्थिति में हमारे मन को संतुलित रखने में मदद करते हैं। धन्यवाद।